Mossad एक खुफिया एजेंसियाज। मोसाद एक औरत खुफिया कयाज जो मुख्य रूप से विशेष अभियानों और गुप्त खुफिया जानकारी से संबंधित है। संगठन का गठन 1949 में प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन की सिफारिश पर किया गया था। चूंकि इसकी स्थापना देश के संविधान पर आधारित नहीं थी, इसलिए मोसाद का काम इजराइल के कानूनों से बंधा नहीं है। वर्तमान में इसका नेतृत्व योसेफ कोहेन कर रहे हैं, जो सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। मोसाद सैन्य, खुफिया और आंतरिक सुरक्षा शाखा के साथ मिलकर काम करता है, जिसे क्रमशः अमन और शिन बेट के रूप में जाना जाता है। मोसाद का मुख्यालय के तेल अवीव में है। यह सुरक्षा एजेंसी 7,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है और सालाना करीब $73 बिलियन खर्च करती है। मोसाद के कर्मचारी केवल इजराइल में ही नहीं रहते हैं, उनमें से कुछ अरब देशों और दुनिया भर के कई अन्य देशों में रहते हैं। फंक्शनल यूनिट्स और मोसाद में कई विभाग शामिल हैं, जैसे संग्रह, राजनीतिक कार्रवाई और संपर्क, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और मनोवैज्ञानिक विभाग। संग्रह विभाग में कार्यरत कई लोग गुप्त रूप से काम करते हैं, क्योंकि वे विदेशी जासूसी अभियानों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक कार्रवाई और संपर्क विभाग विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें उनके इरादे और योजनाएं शामिल होती हैं। अनुसंधान विभाग मोसाद में अन्य विभागों से प्राप्त विदेशी खुफिया जानकारी के सभी टुकड़ों का मूल्यांकन, विश्लेषण और व्याख्या करता है, जबकि प्रौद्योगिकी विभाग लगातार ऐसे नए तरीकों की तलाश करता है जिनका उपयोग खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जा सकता है। अंत में, मनोवैज्ञानिक युद्ध विभाग मोसाद की गतिविधियों के बारे में प्रचार प्रसार और लीक के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी गतिविधियां जनता से छिपी रहें। मोसाद के कर्तव्य। मोसाद द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य सीधे ऊपर चर्चा किए गए विभागों से संबंधित हैं। मोसाद का पहला कार्य इजरायल के दुश्मनों को बेअसर करना है। दूसरा, संगठन जासूसों, गुप्त एजेंटों और अवैध निगरानी उपकरणों के माध्यम से गुप्त जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसी जानकारी देश को अपनी सुरक्षा और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे की पहचान करने में मदद करती है। तीसरा, मोसाद गुप्त अभियानों में मदद करता है, जिसका उद्देश्य अपने सुरक्षा अधिकारियों की पहचान को छिपाना है, क्योंकि वे गुप्त रूप से अपने मिशन को पूरा करते हैं। मोसाद क्या करते जनता से दूर रहते हैं, क्योंकि टकराव से बचने के लिए उनकी पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए। कुल मिलाकर, मोसाद की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि इजरायल में शांति बनी रहे और देश के अंदर या बाहर कुछ भी उस शांति का खतरे न रहे। मोसाद इजरायली सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछले कुछ वर्षों में इसने अधिकांश देशों का सम्मान और भय अर्जित किया है। वास्तव में, इजरायल गुप्त खुफिया और अन्य सैन्य अभियानों के लिए सबसे अच्छे देशों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। मोसाद से जुड़े सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक भगोड़े नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ इटमैन का अपहरण था, जो होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों की सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार था। मोसाद की मदद से इटमैन को इजराइल में पकड़ लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। मोसाद के बड़े ऑपरेशन 2020 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा। नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। हालांकि
मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। यह ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। 1972 रॉथ ऑफ गॉड 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्र इस्राएली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला फलस्तीनी आतंकियों से लिया। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन कर बदला लिया। 1960 में रूसी MiG-21 को इसराइल लाना। उस दौर में सोवियत संघ रूस का MiG-29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया था, जिसे फांसी दे दी गई थी। 1960 अर्जेंटीना में सीक्रेट मिशन। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इसराइल ले आए। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। इस मिशन को पॉइंट एजेंट्स ने पूरा किया था। मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अल-कायदा के नंबर 2 आतंकी अल-मसरी को मार गिराया। फिर ईरान में घुसकर आतंकी अबू मोहम्मद का भी खात्मा किया। फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के राइट हैंड खलील अल-वजीर उर्फ अबू जिहाद को ट्यूनिशिया में टूरिस्ट बनकर गए मोसाद के एजेंट ने परिवार के सामने ही 70 गोलियां मारी थी। अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने वाले बागी वैज्ञानिक वनुनु को पकड़ने के लिए मोसाद ने अपनी कातिल जांबाज हसीनाओं का इस्तेमाल किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर वापस इसराइल ले आए। आपको इस तरह की कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।